15 दिसंबर से दिल्ली का शाहीन बाग नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। यहां 20 सड़क टेंट लगाकर प्रदर्शनकारी मंच से अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान की रक्षा की बातें करते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मगर उसी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी की परवाह नहीं है। 24 दिसंबर को मैं खुद अपनी टीम के साथ शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर गया था। हमारा मकसद था कि नागरिकता कानून पर शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों की राय जानना, उन्हें कौन बरगला रहा है इस पर बात करना, नागरिकता कानून को लेकर फैल रहे अफवाहों से यहां के लोगों को सावधान करना। लेकिन 24 दिसंबर को मुझ पर और मेरी टीम पर हमला किया गया। आज फिर मैं शाहीन बाग गया। इस दौरान मेरे साथ सुधीर चौधरी भी थे। यहां भी हमें धरना स्थल पर जाने से रोका गया। गो बैक के नारे लगे। हमें कहा गया कि आपको आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या शाहीन बाग में वीजा लेकर जाना होगा? नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी हूं और मेरे साथ दीपक चौरसिया हैं। कहने को तो हम दोनों अलग अलग चैनल्स में काम करते हैं और मीडिया में ये परंपरा है कि अगर अलग अलग चैनल्स में दो लोग काम करें, दो संपादक या दो एंकर्स, तो कभी एक साथ नहीं आते। लेकिन आज हम दोनों एक बहुत बड़े कॉज के लिए एक साथ आए हैं और इस वक्त हम शाहीन बाग में हैं। गणतंत्र दिवस के 24 घंटे के बाद एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग ये कह रहे थे कि यहाँ कोई आ नहीं सकता, मीडिया का एक सेक्शन आ सकता है, मीडिया का दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ये सड़क पूरी बंद कर दी गई है। तो आज हम ये यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं कि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में अगर किसी की कोई भी विचारधारा है, कैसी भी, वो आपके पक्ष में हो, आपके विपक्ष में हो, वो यहाँ आकर अपनी बात कह सकता है या नहीं कह सकता। और यही शाहीन बाग का पीछे प्रदर्शन है जहाँ हम खड़े हुए हैं और ये वो रोड है जो बंद है बिल्कुल। दीपक, मैं ये बताना चाहता हूं कि दरअसल मैं जब पहली बार आया था तो यहाँ के लोगों का दर्द समझने आया था, ये जानने आया था कि आखिर किन किन सीएए के मुद्दों पर इन लोगों को आपत्ति है। सीएए के बाद एनसीआर की भी बात जा रही है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, जो अभी देश में लागू नहीं हुआ है और मात्र असम में लागू हुआ है। तो हमारी मंशा है कि हम जाकर अक्रॉस द सेक्शन वहां पर ऐसे तमाम लोगों से बात करें जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और इनका आंदोलन 1 महीने से ज्यादा चल चुका है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक आंदोलन है, संविधान को बचाने के लिए है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस बुरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर आए हैं और हम ये जानना और समझना चाहते हैं कि आपत्ति आखिरकार क्या है। जी, और इस वक्त हम जिस लोकेशन पर हैं आप देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं लाउड स्पीकर पर आवाज़ें तेज़ हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें, बहुत सारे क्या, सब ने हमें ये कहा कि यहाँ मत जाइए, जान का खतरा है। जो दीपक के साथ हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। हमारा मकसद यहाँ पर कोई अशांति फैलाने का नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो आप तक पहुँचाने का है और इन लोगों का जो पक्ष है वो भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि इन्हें क्या समस्या है, क्या चाहते हैं। और तिरंगे यहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होना चाहते थे वो आज तिरंगा लहराकर चल रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन रहे। बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं और यही मेरी और सुधीर की इच्छा है कि अगर देश में संवाद स्थापित करना लोकतंत्र में सबसे जरूरी होता है और इसीलिए हम एक संवाद स्थापित करने शाहीन बाग की इस प्रोटेस्ट एरिया में आए हैं। आप देख सकते हैं, हम अंदर जाने की निसंदेह कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के असली मुद्दे आखिरकार क्या है, किस तरीके के हैं। सीएए पर आपत्ति है, उस सीएए पर आपत्ति है जिसका भारतीय लोगों से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है सुधीर, किन बातों को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन है? दीपक, मुझे लगता है कि आज मैं जो नया कानून है उसकी एक कॉपी लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये वो उसकी कॉपी है नए कानून की। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने इस कानून को पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसकी कॉपी हम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि लोग इसको पढ़ें, एक बार कोशिश करें हम अंदर चलने की। बनाएं। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया, ये हमारी कोशिश है कि हम स्टूडियो से बाहर निकलें। दीपक, बड़ा आसान है कोट पहनकर, टाई पहनकर और यहाँ स्टूडियो से कोई भी बात करना। आज हम आए हैं बाहर, स्टूडियो से बाहर आए हैं और हम मीडिया के बाकी लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है, वो लोग भी यहाँ आकर अपना प्राइम टाइम जितने भी शोज़ करते हैं वो यहाँ से आके करें, ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो शाहीन बाग है ये भी भारत का हिस्सा है।
ये भी दिल्ली का हिस्सा है और ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। और आप देखिए दीपक, जब से हम आए हैं उसके बाद से नारेबाजी, शोर शराबा और तेज हो गया है। एक कैमरा हमारा दिखा सकता है कि किस तरह से लोग वहां पर खड़े हो गए हैं। मैं तो जाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। सुधीर भी जाना चाहते हैं और इन तमाम लोगों से बात करना चाहते हैं कि आखिरकार प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है, किन मुद्दों पर उनकी आपत्ति है और अगर ये आपत्ति इतनी गंभीर है कि इसके लिए पूरे शहर के एक इलाके को बंधक बना लिया जाए तो ऐसी आपत्ति पर क्यों ना बात करी जाए। एलजी से बात हुई थी, बेनतीजा रही, पुलिस से बात हुई, बेनतीजा रही, लेकिन अभी भी मेरे मन में ये सवाल सबसे अहम है, जब सीएए का भारतीय लोगों से कोई लेना देना नहीं है तो उसके खिलाफ आंदोलन क्यों? जब एनआरसी लागू नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ आंदोलन क्यों? आगे हम चलते हैं सुधीर, एक बार देखते हैं कि क्या चल रहा है बैरिकेड के आसपास। आज जो चुनौती है वो है लोकतंत्र की। इस जगह पर भारत का लोकतंत्र है या नहीं, इस जगह पर भारत की कानून व्यवस्था चलती है या नहीं। और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं इसके आगे पुलिस भी नहीं जा सकती। अब आप सोचिए कोई एक ऐसी जगह आ गई है जहां पुलिस भी नहीं जा सकती, हम वैसी जगह आकर यहाँ खड़े हो गए हैं। अब हम कोशिश करते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से जाने की। और सुधीर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पर आया था फ्राइडे के दिन, तब मैंने यहाँ पर महसूस किया था कि ये गेट्स जो हैं ये पूरी तरह से बंद थे और जो ये गेट्स बंद थे जब इन्होंने मुझे हैकल करना शुरू किया, मेरे कैमरामैन का एक कैमरा छीन लिया, उसके बाद ये जो तमाम लोग हैं ये हम लोगों को घसीटते हुए लगभग 1 किलोमीटर से बाहर लेकर आए और वहां पर किसी भी पुलिस वाले की किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं है। तो ये भी अपने आप में बेहद गंभीर बात थी कि अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और कुछ लोगों को हैकल किया जा रहा है तो फिर पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। और ये सवाल मैंने अपने शो में उठाया भी था। आइए देखते हैं, हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या बात करना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हम अंदर आके आपसे बात कर सकते हैं? नहीं सर, क्या बात? क्यों? जी सर बताइए। दीपक जी क्या बात करना चाहते हैं? हम ये बात करना चाहते हैं कि आपकी आपत्ति किस बात को लेकर है? नहीं सर, आप अंदर आके बात करना चाहते हैं, आइए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाए हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे काफी। अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं अनाउंस कर रहे हैं इसीलिए। किस मुद्दे पे आप बात कर? आप जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, आपके जो भी पॉइंट हैं, हम उसको दुनिया के सामने ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज हम दोबारा आए हैं। देखो इसीलिए है उसको वापस ले, यहाँ से जनता हट जाएगी। नहीं, देखिए, मैं तो सरकार नहीं हूँ सर, मैं तो मीडिया का एक माध्यम हूँ और सुधीर भी मीडिया का एक माध्यम है। सुधीर भी आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे हिंदू भाई को भी इस सरकार ने गुमराह किया हुआ है। ये जो सीए है, माइनॉरिटीज का कहीं जिक्र नहीं उस बिल के अंदर। जो उत्पीड़न जो इन्होंने अल्पसंख्यक की बात की है उस बिल के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। हिंदू भाई को भी ये जो है ना बौखला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, पर आपने 2 पेज का बिल है, 2.5 पेज का बिल है। नहीं, मैं लाया हूँ। मैं देखिए, आप पढ़िए ना सुधीर। मैं उस बिल की कॉपी लाया हूँ। देखिए ये रही। आप इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे। जी नहीं, आप किस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं? पर यहाँ आपने जो ये धर्म के आधार पे जो बिल सरकार ने बनाया है, आप उसको, ये तो हमारे संविधान के विरोध। देखिए, पर इसके अंदर आपकी नागरिकता नहीं जा रही है। इसमें आप तो यहीं रहेंगे सर, नागरिकता। और इसमें वो क्या कह रहे हैं? हमारे देश की सभ्यता रही है, हमेशा से अमन पसंद को, गरीब को शरण देता आया है हिंदुस्तान। भाई साहब, मैं आपको लेकिन इस बिल की क्या जरूरत आ गई? भाई साहब, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, एक बात समझाना चाहता हूँ, ये बिल ये तो नहीं, भारत का नागरिकता कानून ये तो नहीं करता कि अगर कोई मुसलमान परेशान है तो वो भारत में आके नागरिकता नहीं ले सकता। तो सरकार का कोई नुमाइंदा आके डायलॉग क्यों नहीं कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, आपकी बात में मानता हूँ, आप इस बिल को सही साबित कर रहे हैं, सरकार इस बिल को सही साबित कर रही है, तो सरकार का नुमाइंदा यहाँ के, अगर वो ये कहता है सबका साथ सबका विकास और ये जो सबका विश्वास जीतने की बात होती, तो सरकार का नुमाइंदा यहाँ के डायलॉग क्यों नहीं करना चाहता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद अली है जी, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का। तो जी शहजाद भाई, एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस पूरे इलाके को बंद क्यों कर दिया? नहीं, पूरे इलाके को किसने बंद कर दिया सर? सरकार तो सांस बंद करने पे उतारू है। कैसे आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है उसके बाद? पूरे हिंदुस्तान के आवाम पे असर पड़ रहा है सर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो है अलग अलग जगह जो देश में जो माहौल खराब हो रहा है, वो सरकार के, आज तक सरकार जो है पहले 1% के चक्कर में, ब्लैक मनी के चक्कर में पूरे लोगों को जो है लाइन में खड़ा कर देती। नोटबंदी, कहाँ है आपका ब्लैक मनी?
कहाँ है आपका ब्लैक पर आप तो दो मुद्दों को की गाइडलाइन है 1600 करोड़ रुपए अब हम सीएए और एनआरसी पे बात करें। भाई साहब, शहजाद भाई, शहजाद भाई, शहजाद भाई, हम क्यों ना आप हमको अंदर आने देंगे? अब आपको अंदर आने देंगे ना? मुझे बताइए ना, अब आप हमको अंदर आने देंगे? मुझे बताइए शहजाद भाई। और मेरे साथ जो हुआ वो भी गलत था। मेरे साथ मैं उसका करता हूँ आपके साथ जो भी बात हुई है, ऐसा नो वेरी वेल अबाउट जो पत्रकार जो भी आपके साथ हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात सुनिए दीपक जी, और जो आपके खिलाफ ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी ने आपके साथ में जो है ना वो भाई साहब, मेरा कैमरामैन अभी भी यहीं पर है। एक कैमरा मेरा छीन लिया गया है, आप दिलवा सकते हैं वापस? ये होता है बात करने का। सर आपको कोई कैमरा नहीं छीना। भाई साहब, मेरा एक कैमरा छीना गया है और उसकी बकायदा रिपोर्ट लिखाई है मैंने। आप ये छोड़ के आज यहाँ आए हैं, ये लेकिन सर स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते रहते हैं भाई, ये कोई वर्ड से क्या? सरकार में हम बैठे बड़े आराम से चाहिए। सरकार का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा जो अपने आप को रिप्रेजेंट यहाँ आके करे और यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की आवाम को कन्विंस करे अगर ये बिल सही है। आप सही कह रहे हैं ना सर, आप भी कह रहे हैं मेरे पास बिल है, तो यहाँ की कन्विंस कर खत्म। नहीं शहजाद भाई, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हो, लेकिन मैं फिर ये समझना चाहता हूं, जब सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये बताइए ना आप। रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं जैसे सीएए से भारतीय नागरिक का लेना देना नहीं है। आप बताइए ना, अभी आप मोदी बताइए जी ने कहा, लिसन नहीं, नो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप बताइए ना। मोदी जी, नो आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। और आप दिखाओ चैनल पे, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने खुद कहा है कि आप सीएए के साथ एनआरसी आने वाला है। और मोदी जी ने क्या कहा, रामलीला मैदान से कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ। संसद में वीडियो है मौजूद, क्या झूठ नहीं है ये? नहीं पर मुझे आप ये बताइए भाई साहब, हमको अंदर आना है। शहजाद भाई, अंदर आना है, अंदर आना है हमको। हम इंतजार करते हैं भाई साहब, हम अंदर आना चाहते हैं जी, अंदर आना चाहते हैं भाई साहब। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। सुनील, आपको क्या लगता है ये जो उग्रता है, ये मैंने उस दिन भी देखी थी और मैंने ऐसा महसूस किया कि एक खास लोग जो ये चाहते हैं कि इनकी बातें लाइव कही जाएं, इनकी बातों में कोई कट ना हो, ये जो कहें वही चीजें एयर पर दिखाई जाएं, इनके बातों के पक्ष में हम लोग बात करें। क्या ऐसा किसी स्वस्थ प्रजातंत्र में होना चाहिए? देखिए दीपक, यहाँ कुछ और पत्रकार आते हैं, रोज़ आते हैं, यहाँ भाषण देकर जाते हैं, तालियां बजती हैं उनके लिए, यहाँ पर उन्हें मंच पर बुलाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनके पक्ष की बात कर रहे हैं, वो इनको भड़का रहे हैं। और लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब बात है कि अगर कोई आदमी, हम तो कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? और दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक अजीब तरह का एक उग्र माहौल है। आप हवा में उस टेंशन को महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। और हमारे जितने दर्शक हैं वो सारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक अजीब सा तनाव और एक डर का माहौल कि कोई बाहर का आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं और वी आर नॉट वेलकम हियर, वो एक इम्प्रेशन हमें यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बात पे झगड़ रहे हैं। इनको आने ना दिया जाए, क्योंकि ये तो पहले कह रहे थे आप अंदर आ जाइए, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, और हम तो सिर्फ जाके इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। मैं भाई साहब अंदर आना चाहता हूँ, आप आने देंगे हमको? अंदर आना चाहता हूँ, आने देंगे आप हमको? अरे अंदर आना देंगे? हम अंदर आके आपसे बात करते हैं। दीपक, समझाने आए थे कि मैं जी, तो इस बिल की कॉपी लेके आया हूँ, उस कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। और आप सोचिए कि दिमाग इतना बंद करके आए लोग कि सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है, इस कानून की एक लाइन पढ़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये एक्चुअली जो हम आज कर रहे हैं दीपक, ये लोकतंत्र में शायद भारत के इतिहास में पहली बार, भारतीय टेलीविजन इतिहास में पहली बार की 2 क्रॉस चैनल साथ में आए हैं, बिल्कुल एक साथ आए हैं। और हम बार बार हमारा कहना ये है कि हम अपने बाकी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी हम ये कहेंगे कि वो स्टूडियो से बाहर निकलें, यहाँ पर आएँ और इस शाहीन बाग को हमें रिक्लेम करना चाहिए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। ये एक तरीके का हमने आज दरवाज़ा खोला है कि बाकी लोग भी यहाँ पर आए, पर मीडिया का एक हिस्सा जो शायद ये सोचता है कि वो यहाँ नहीं आ सकता या उसके साथ कुछ जो आपके साथ हुआ ऐसा कुछ होगा, तो ये जब तक हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि तब तक बाकी लोग भी यहाँ पे नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि हर रोज़
हर चैनल का रात का 9 बजे का शो यहाँ से होना चाहिए। और ये बताना चाहिए, ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि इश्यूज में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम, जैसे उसने एक सांस में CAA और NRC दोनों बोल दिया, NRC लागू होगा नहीं होगा, उसकी मॉड्यूलिटीज क्या होंगी, कुछ तय नहीं है। असम में NRC लागू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और एक लंबे आंदोलन के बाद, लेकिन यहाँ पर NRC, CAA, NPR तीनों को मिक्स किया जा रहा है। और ये लीथल कॉम्बिनेशन क्यों बनाया जा रहा है? पर उन्होंने नोटबंदी को भी इससे जोड़ दिया है, उन्होंने कश्मीर को भी इससे जोड़ दिया है, उन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो विवाद था उसको भी इससे जोड़ दिया है, फिर NRC को जोड़ दिया और फिर इसको जोड़ दिया। तो इतने सारा जो कॉम्बिनेशन है, हर तरह का जो मकसद ये है कि यहाँ कैसे उबाल लाया जाए, भावनाओं में उबाल है वो कैसे लाया जाए, और वही मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक बार हम बैरिकेड की तरफ चलते हैं, देखिए किस तरीके से भीड़ आ गई है। और वहां पर आप देखिए, ये आश्चर्य की बात है सुधीर, मुझे ये लगता है अगर ये भीड़ इतनी उत्तेजित हो रही है, मैं मानता हूं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन उस इलाके में कोई पुलिस वाला नहीं जाता कभी। और मैंने ये भी महसूस किया उस दिन जब मैं वहां से अंदर गया था, बाकायदा अनाउंस हुआ था, मार खाते हुए पीछे की ये जो रेड टेप के पीछे की गली है वहां से मुझे निकालकर एक लंबा चक्कर लगा के लगभग 1 किलोमीटर का बाहर ले जाके गया था, तब भी कोई पुलिस वाला यहाँ मौजूद नहीं था। तो दीपक, आप सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पुलिस नहीं जा सकती। वैसे तो हमने ये सुना था कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती, ये वो इलाका बन गया है। लेकिन दूसरी बात जो सोचने की है, हम लोग कौन हैं? हम देशद्रोही हैं, हम बाहर से आए हैं, हमारा नुकसान करने के लिए आए हैं। लेकिन आप माहौल देखिए, माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं। जबकि हम मीडिया से हैं, एक पत्रकार हैं, चलो पत्रकार भी छोड़ दो, हम एक देश के नाम। मैं बात करना चाहता हूं आपसे, बात करेंगे, मैं बात करना चाहता हूं, बात करेंगे, हम बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं आपके सिग्नल का। तो यहाँ हम इनसे बात नहीं कर सकते क्यों सर? इनसे हम चाहते हैं कि हम अंदर जाके इनसे बात करें, हमने कम्युनिकेट भी किया इनको। आप देख ही रहे ना कि वो लोग चेक बना के खड़े हैं, ना कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कहा था कि 2 मिनट के अंदर हम आपको अंदर ले जाएंगे। तो सर इनसे हम हाँ, ये लोग जा नहीं रहे कि अंदर आप लोग जाएं। ऐसा क्यों? SHO साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं इतने दिनों से? ऐसा कैसे है दीपक कि हम ये देश की राजधानी है दिल्ली, लोकतंत्र है, और यहाँ हम आए तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है सर, आप 1 मिनट बात करेंगे हमसे? हम आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, हमारे से क्या बात करिए, इनसे करिए, एक ही बात है। आप मुझसे कर सकते हैं, उनसे भी करिए। आप करिए ना, हमसे बात करिए। नहीं, ये इनके लिए हमारी जान हाजिर है। जी बिल्कुल, समझे, यही कह रहे हैं कि भाई बहन के छड़के रहे, लेकिन जो बिल आ रहा है, जो भी देखिए, ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर अपना कानून लाकर उसको समझाना पड़ा लोगों को कि आपके फायदे के लिए। सिख ईसाई किसी को कोई खतरा नहीं है, आप समझिए मेरी ये कानून। भाईजान मेरी बात सुनिए। लेकिन कहीं एक पड़ोस के मुल्क में जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की अत्याचार को लेकर, वहाँ कोई कुछ हो गया लेकर, वो मत करिए कि भी सारों के साथ सारी जगह पे हो रहा है। कोई आउट भी कंट्री भी ले लीजिए। हमारी 4-5 करोड़ जनता को कितना वो हो रहा है। रामलीला मैदान है अरे हाँ भाई, देखिए गांधी जी ने क्या सिखा के गया? गांधी जी ने कहा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। आज देश को इस कानून की बहुत जरूरत है। प्लीज भाई जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ हो रही है, इसके लिए हम आपके लिए मेरी जान हाजिर है बहन। मेरी बात सुनिए, आपके लिए हमारी जान हाजिर है, इनके लिए भी जान हाजिर है। लेकिन जो चीज असल बतानी है वो बताइए। नहीं, मैं बता रही हूँ असलियत। ये कानून किसके लिए? आप ये सुनिए प्लीज पहले। कानून सुनना नहीं है, कानून समझे पढ़े हैं। अभी वक्त है तो बता देते आप। इस देश के हैं। अब इस उम्र में हम पढ़ रहे हैं। आप इस देश के हैं? कौन? फिर कोई शंका ही अरे नहीं है। देखिए, हम पहली बात तो हम देश के भी है, सारे जगत के भी। आइए बात करना, आइए ना। जस्ट टू द पार्ट ऑफ इंडिया। ये कानून किस लिए है पता है? ये देश के बाहरी घुसपैठिया। अरे वो तो बात सही है ना, वो तो बात हम 100% आप आइए कुछ बोलेंगे आप? भाई साहब, हम तो अंदर जाके बात करना चाहते हैं, आप करवाइए ना हमारी बात। हम अंदर जाके बात बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव कीजिए, हाँ लाइव है। लाइव कीजिए, हमें शो कीजिए, लाइव है। अगर लाइव नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे, अगर लाइव किया है तो फिर बोलेंगे। पर लाइव पे ही क्यों बोलेंगे? सारे चैनल पहले लाइव करो, उसके बाद बोलेंगे क्या बोलना है। विश्वास क्यों नहीं है?
आपके लिए जान लाइव लगाने के बगैर हम नहीं बोलेंगे। उस बात को उल्टा पेश किया जाता है। कोई बात कोई कुछ करता है उसको उल्टा करते हैं। मैंने बिल्कुल उल्टा नहीं कर भाई साहब, आप समझिए ना मेरी बात मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए भाईजान तो नहीं बोलेंगे। भाईजान मेरी बात सुनिए, हम अंदर जाना चाहते हैं, हमको अंदर तो ले जाइए आप लोग। भाई, चौधरी नफरत तो आ गई है ना। वेरी फर्स्ट डे मैं उनको देख रहा हूँ, और जो न्यूज सही होती है उसको आगे गलत इंटरप्रेट करते हैं, वहाँ से डिस्प्ले गलत करते हैं। मैं सारे चैनल्स को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ से न्यूज कुछ और होती है, आपके वहाँ मन में कुछ और न्यूज आपके पेश मन की में जाती ये है। बात क्यों आती है कि जो आप ही की बात बोलेगा वही सच्चा पत्रकार है, और जो दूसरा पक्ष रखेगा वो नहीं, सच्चा हम नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप चैनल्स खोल के देखिए, मोदी 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 मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट आपको क्या, मोदी के आपको अलावा कुछ अच्छा नहीं है। एक बात बताइए, इसलिए आपको कि पैसा देके आपको मोदी ने आप एक बात बताइए, क्या मोदी में बिठा रखा है, आपको इसके अलावा कुछ आपको नहीं। आपको क्या मोदी ने प्रधानमंत्री, आपको मोदी से दिक्कत है? आपको क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी से समस्या है? मुझे बताइए ना। आपको आपकी समस्या ये नहीं है, आपकी समस्या मोदी है। आपकी समस्या मोदी और अमित शाह है। लेकिन आप लोग एक तरफ न्यूज बना के पेश करते हैं, हमारी वो समस्या है। आप देखिए यहाँ से कोई भी न्यूज मोदी को तो आप ही ने चुन के, बिल्कुल सर, आप ही ने चुन के आपने सही न्यूज वहाँ नहीं दी। अच्छा आप कह रहे हैं मुझे ये बताइए, प्रजातंत्र है ना देश में, प्रजातंत्र है ना जिसको, अरे ना ना, यहाँ से न्यूज लेकर के अपने टीवी चैनल्स में चलाएं, वो न्यूज चलाएं जो इनके। पर अगर प्रजातंत्र है, आपको मारा गया शाहीन में, किसने मारा आपको? फुटेज देख लीजिए भाई साहब, फुटेज आप मेरा कैमरा दिलवा दीजिए ना, मेरा कैमरा आपके पास है, अभी दिलवा दीजिए, मैं दिलवा दीजिए। कैमरा है, हम नहीं मानते कि कैमरा यहाँ पड़ा हुआ है। छोड़ तू, आप ये अफवाह फैला रहे हैं। आओ नहीं बात चल रही है, थोड़ा वेट कर आवाज बन गई आपकी। नहीं उन्होंने कहा है सर, वेट कर लेते थोड़ा। हम आपकी आवाज है, तैयार हो है, जाएगा। लेकिन अगर कोई आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अपना दुश्मन मानते हैं। रॉन्ग है, रॉन्ग भी राइट कब हो जाता है जब अच्छे काम हम देखिए। एक है आप आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, कब होगा? तो आप अब मेरे ऊपर जुल्म जो हो रहा है ना, आपके ऊपर क्या जुल्म हुआ समझाइए, तो समझाइए क्या जुल्म हुआ? जो बिल अभी आ रही आपकी दुकान किसी ने बंद की, आपका आपकी काम किसी ने नागरिकता बंद छीन कर ली, दिया, क्या हुआ? कौन कह रहा है कि देश से आपको बाहर निकाल रहा है? कौन कह रहा है, मुझे बताइए ना। देता हूँ जो हिस्टीरिया क्रिएट हुआ है ना, फियर किसने किया है? हिस्टीरिया किसने किया है बताइए ना। दुनिया जान रही है आज किसने किया हिस्टीरिया? अमित शाह जी कह रहे हैं एक ईंट पीछे नहीं हटूंगा, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पर है? आज मोदी जी पर है। मैं जब घबराया हुआ हूँ, समझिए, अभी समझिए, मुझे अनपढ़ी लिस्ट में ले लीजिए। मैं एक जो कम से कम पढ़ा लिखा है उसको आप कैसे समझाएंगे?